नमस्कार दोस्तों, वेलफेयर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने पिट का फॉर्म जरूर अप्लाई किया होगा। इसी पिट एग्ज़ाम से संबंधित इस वीडियो में हम बात करेंगे। पिट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इस वीडियो में हम आपको देने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, हम पिट के फुल फॉर्म से शुरू करते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। PET यानी इसका फुल फॉर्म है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। फुल फॉर्म क्या है? प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एग्ज़ाम जो है दोस्तों UPSSC द्वारा कराया जाएगा। यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसके अंतर्गत ग्रुप सी की वैकेंसी शामिल होगी। तो अभी तक आपने क्या जाना कि पेट का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह एग्ज़ाम जो है UPSSC द्वारा कराया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसके अंतर्गत ग्रुप सी की वैकेंसी शामिल होगी। अब हम पेट एग्ज़ाम के सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। एक डायमेंशन बना करके मैं इस पर चर्चा करना शुरू करता हूँ। एक डायमेंशन बनाता हूँ पहले, जिससे कि बातें एकदम स्पष्ट हो जाए कि हमें पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या बातें जानना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए। तो चलिए एक डायमेंशन बनाते हैं, उसके माध्यम से हम बात शुरू करते हैं। तो पेट क्या है? PET सबसे पहले हमें जानेंगे कि इस एग्ज़ाम में क्वालिफ़िकेशन क्या होगा। मतलब क्या होगा क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम के लिए? क्वालिफ़िकेशन क्या होगा? क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। उसके बाद इस एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट क्या है? आयु सीमा यानी एज लिमिट क्या होगा? कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में? उसके बाद कितने मार्क्स के होंगे, कितने नंबर के होंगे, कह सकते हैं हम कितने क्या इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी होगा? उसको भी देख लेंगे हम कि निगेटिव मार्किंग भी होगा इस एग्ज़ाम में। यदि होगा तो कितना होगा? टाइमिंग कितना होगा? कितना टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के लिए? 2 घंटे 3 घंटे कितना मिलेगा? फिर हम जानेंगे कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। अंत में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी आप कहाँ से करें, जिससे कि आप कम समय में तैयारी कर सकें और इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकें। तो यानी हम क्या लिखें? इस एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करें? इसके लिए मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? तो मैं लिख सकता हूँ तैयारी कहाँ से करें, यानी हम लिख सकते हैं वेयर टू प्रिपरेशन इतनी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। क्वालिफ़िकेशन क्या होगा इस एग्ज़ाम के लिए? एज लिमिट क्या है? क्वेश्चन कितने होंगे? कितने मार्क्स के होंगे? निगेटिव मार्किंग है तो कितना है? टाइमिंग क्या होगा? सिलेबस क्या होगा? फिर वेयर टू प्रिपरेशन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इन बिंदुओं पे बात करना। देखिए, क्वालिफ़िकेशन इस एग्ज़ाम के लिए यदि आप 10 पास हैं, 10th पास या 12th पास, 10 या 12 पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका उम्र जो है 18 से 40 साल के बीच में है, 18 से 40 साल के बीच में है, 10 या 12 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कितने क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 100 होंगे। कितने मार्क्स होंगे? तो 100 होंगे। निगेटिव मार्किंग होगा? बिल्कुल होगा। कितना होगा? 1/4 यानी 0.25।
कितने टाइमिंग में होगा, कितना टाइम क्या है, तो 120 मिनट। 120 मिनट यानी हम कह सकते हैं 2 घंटे, 2 आवर्स। अब हम बात करेंगे सिलेबस। सबसे महत्वपूर्ण बात है सिलेबस। किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे पहले उस एग्ज़ाम के सिलेबस को जानना होता है, समझना होता है, पढ़ना होता है। उसके बाद आप उस एग्ज़ाम में बैठते हैं, फिर आसानी से पास कर जाते हैं यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होगा इस वीडियो में, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। मैं सिलेबस पे बात करूँगा और अंत में आपको ये बताऊँगा कि प्रिपरेशन आप कहाँ से करें ताकि कम समय में तैयारी कर सके और इस एग्ज़ाम को पास कर सके। चलिए शुरू करते हैं, सिलेबस पे बात करते हैं। एक एक सब्जेक्ट को मैं लिख दूंगा आपके सामने ताकि पता चले कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के पूछे जाएंगे, और आप इसे देख करके आसानी से तैयार कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, पास कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से पास कर लेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं इस एग्ज़ाम का सिलेबस। देखिए दोस्तों, यहाँ से पहले क्या है, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री सेकंड नंबर पर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी हिस्ट्री है। पहले मैं सब्जेक्ट नाम लिखूंगा, उसके बाद कितने नंबर का पूछा जाएगा वो मैं लिखूंगा। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, फिर होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद होगा जनरल साइंस, जनरल साइंस के बाद क्या हो सकता है, जनरल साइंस के बाद होगा आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। उसके बाद होगा जनरल हिंदी, सबके सामने जनरल लग रहा है, जनरल मतलब सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, फिर जनरल इंग्लिश और फिर रीजनिंग के बाद पूछा जाएगा करंट अफेयर्स के बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल के बाद हिंदी पैसेज के बाद पूछा जाएगा ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, यदि मैं इस सब्जेक्ट को काउंट करूं कितने सब्जेक्ट हुए तो आप देख सकते हैं, आपके सामने है, करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इन्हीं 15 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। 15 सब्जेक्ट को यदि आप पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री जो है 5 नंबर के पूछे जाएंगे, 5 नंबर के, ये भी 5 नंबर के, 5 लिखते चलो, 5 5 5 5 नंबर के, 5 नंबर के, 5 नंबर के, 5 नंबर के, लेकिन करंट अफेयर जो है 10 नंबर के पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर के पूछे जाएंगे।
हिंदी पैसेज 10 नंबर के पूछे जाएंगे। ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस 10 नंबर के पूछे जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस 10 नंबर के पूछे जाएंगे। यदि हम काउंट करें इसको तो 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, टोटल कितना हुआ? टोटल 100 नंबर का पूछा, 100 नंबर का जो है पूछा जाएगा, नंबर है ये 100 नंबर पूछा जाएगा। और 15 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पूरा तैयार करना होगा और पास करना होगा, तब जा कर के एग्ज़ाम पास होगा। अब हम अंतिम बिंदु पर बात करते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करें। हमारा अंतिम बिंदु क्या था? वेयर टू प्रिपरेशन। वेयर टू प्रिपरेशन, वेयर टू प्रिपरेशन, वेयर टू प्रिपरेशन करने तैयारी की जहाँ तक बात है तो कहाँ से करेंगे? वेलफेयर क्लासेस, वेलफेयर क्लासेस। दोस्तों, आप जिस चैनल पर इस वीडियो को भी आप देख रहे हैं, इसी चैनल पर, वेलफेयर क्लासेस चैनल पर ही आपको संपूर्ण तैयारी करा दिया जाएगा पेट एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम जीएस से शुरू करेंगे। जीएस में भी इतिहास से शुरू करेंगे। इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री में कहाँ? इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या होगा? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। लिख दें अगर हम हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता। इतिहास का होगा, पहला चैप्टर है, यहीं से शुरुआत होगा। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा और एग्ज़ाम होने से पहले पूरी तैयारी करा दिया जाएगा एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत होगा इतिहास का, जो कि पहला चैप्टर है। कल से आपको डेली एक वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आपको इन्हीं 15 सब्जेक्ट को तैयार करना है। जो पढ़ाई जाएगा उसे पढ़ लेना है और आपकी तैयारी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।